गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन, परस्वादी फलन। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई वास्तविक सतत फलन एफ एक्स वाई, कोई वास्तविक सतत फलन एफ एक्स वाई परस्वादी फलन कहलाता है यदि इसके प्रथम व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये परस्वादी फलन कहलाता है। इसकी एक थ्योरम है, प्रमेय है कि यदि एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई विश्लेषक है, एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है, तो ये परस्वादी फलन होगा। तो इसका सिद्ध करने के लिए अपन प्रूफ है, चूंकि एफ जेड क्या है? विश्लेषक फलन है। एफ जेड विश्लेषक फलन है, दिया हुआ है। यानी एफ जेड दिया हुआ क्या है? यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई एनालिटिक है। तो ये कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये दिया हुआ है, अपने को सिद्ध करना है कि ये परस्वादी फलन है। तो समीकरण एक का अवकलज करने पर, समीकरण एक का अवकलज करने पर डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। दूसरे का करें अपन, y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करें, डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू बी डेल वाई डेल एक्स। इससे अपन जानते हैं u और v सतत फलन है। यानी एफ जेड सतत फलन है तो u और v भी सतत फलन होंगे, अतः ये सिमेट्री होंगे। यानी डेल टू बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इन दोनों को जोड़ने पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः ये परस्वादी फलन होगा। इसमें u और v संयुग्मी परस्वादी फलन भी कहलाते हैं। u और v संयुग्मी परस्वादी फलन कहलाते हैं। इसके एक थ्योरम और है कि कौशी रीमान समीकरणों का उपयोग कर परस्वादी संयुग्मी फलन ज्ञात करना। प्रमेय है एफ जेड यू प्लस आइटा बी एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है। और u दिया हुआ है तो v अपने को याद करना है। u दिया हुआ है, v अपने को याद करना है। u एक्स वाई दिया है, v एक्स वाई ज्ञात करना है। यानी इसका संयुग्मी
परस्वादी फलन ज्ञात करना। प्रूफ। चूंकि v xy का फलन है, सतत है, v वास्तविक चर xy का फलन है, xy का फलन है, तो dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल x dx प्लस डेल v बाई डेल y dy। चूंकि एफ जेड विश्लेषक फलन है, इसलिए कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x। तो डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल y माइनस डेल u बाई डेल y dx। डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x dy। क्योंकि u अपने को दे रखा है, इसलिए v को अपन ने किस में परिवर्तित किया, u में परिवर्तित किया। तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इस टाइप की ये अवकलन समीकरण है। तो इसमें m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल y एंड n इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x। इसका अपन आंशिक अवकलन करें तो डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल n बाई डेल x इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर। इसे अपन देखें, चूंकि एफ जेड हार्मोनिक फंक्शन है, परस्वादी फलन है, अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसे अपन देखें, डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, यानी ये एग्जैक्ट यथार्थ अवकलन समीकरण होने के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। यानी ये जो अपनी अवकलन समीकरण एक जो है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका हल अपन ज्ञात कर सकते हैं समाकलन करने पर। समाकलन माइनस डेल u बाई डेल y dx प्लस समाकलन डेल u बाई डेल x dy इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी इसको अपन हल कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं और इसका संयुग्मी परस्वादी फलन अपन ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।